class 6, take out your SST book and open page number 51, chapter number 6, new ideas and religions. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक एज के बारे में, लेटर वैदिक एज. पहले के टाइम पे जो वेद हुआ करते थे ना, वो उनमें दो तरह के आते थे. पहले तो ये उपनिषद के बारे में है, उपनिषद कब कंपोज हुए थे, और फिर है एमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड रिलीजन्स. न्यू आइडियाज़ और रिलीजन्स का एमर्जेंस कब हुआ था? जैन बुद्ध आए थे ना, जैनिज्म और बुद्धिज्म कैसे आए थे, एडवोकेट, और इनकी क्या सोच के आए थे. जैसे कि इन्होंने क्या सोचा था कि सिंप्लिसिटी इन लाइफ, क्या एडवोकेट करेंगे? सिंप्लिसिटी को लाइफ में, प्रीच करेंगे नॉन वायलेंस को. और किस में बिलीव करते थे? इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वल ट्रीट करना. तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? उपनिषद. इन संस्कृत द वर्ड उपनिषद लिटरली मीन्स एट द फीट ऑफ द गुरु और टीचर. संस्कृत में उपनिषद का क्या मतलब है? गुरु और टीचर के पैर में. उपनिषद आर अ पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक लिटरेचर. उपनिषद किसका पार्ट है? लेटर वैदिक लिटरेचर का. बट दे शो अ शिफ्ट इन एम्फेसिस, लेकिन ये एक एम्फेसिस में एक शिफ्ट को शो करते हैं फ्रॉम गॉड और रिचुअल. गॉड और रिचुअल से क्यों? टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि जो समझ में ना आए, जो समझने में आसान ना हो, उन कॉन्सेप्ट्स को एब्स्ट्रैक्ट, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए. और मिस्टिकल नॉलेज, मिस्टिकल नॉलेज कौन सी नॉलेज होती है? जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड हो, यानी कि उनसे परे हो. दे केम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स. ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए थे? एफर्ट्स के रिजल्ट के थ्रू. मेड बाय थिंकर्स, जो थिंकर्स ने बनाया था. ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स, आंसर्स को ढूंढने के लिए. टू वेरियस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए. अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद लाइफ क्या होती है, यूनिवर्स क्या है, और प्रेजेंस ऑफ एटर्नल बीइंग. ठीक है. अब नेक्स्ट है, उपनिषद वर ऑथर्ड बाय लर्न वैदिक सीड्स एंड सेड्स. उपनिषद किस तरीके से ऑथर हुए थे? किसको पढ़ के? वेदों को पढ़ने के बाद. सच एज याज्ञवल्क्य, अरुणी, शांडिल्य एंड अतर्य. जैसे कि याज्ञवल्क्य, अरुणी, शांडिल्य एंड अतर्य. मोस्ट ऑफ द थिंकर्स वर मैन. ज़्यादातर थिंकर्स कौन हुआ करते थे? मैन. हाउएवर देयर आर रेफरेंस और 2 वुमेन. जबकि यहाँ पे 2 वुमेन की रेफरेंसेस भी थी, विच इज़ हु इज़ गार्गी एंड मैत्रेयी. जो कि कौन है? गार्गी और मैत्रेयी. हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट, जो डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी. हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स. वो डिबेट कहाँ होती थी? रॉयल कोर्ट्स में. पुअर पीपल रेयरली हैड द अपॉर्चुनिटी. पुअर पीपल को बहुत रेयरली अपॉर्चुनिटी मिलती थी और एजुकेशन टू पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन, इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की. दी उपनिषद टॉक अबाउट वन एक्सेप्शन. उपनिषद किसके बारे में बात करते थे? एक एक्सेप्शन के. सत्यकाम चबल, सन ऑफ अ पुअर वुमेन चबली. सत्यकाम चबल कौन थे? बेटे थे पुअर वुमेन चबली के. हु हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी. हु हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी. जिनके अंदर एक इच्छा थी रियलिटी को जानने की, उसको पढ़ने की. एंड अप्रोच द लर्न सेज गौतम. और क्या अप्रोच करते थे? लर्न सेज गौतम. द उपनिषद्स आर रीड इवन टुडे. उपनिषद जबकि आज भी पढ़े जाते हैं. दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस. इन्हें कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, सच एज पर्शियन, इंग्लिश एंड फ्रेंच. मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद, ज़्यादातर आइडियाज़ क्या आते हैं उपनिषद के? वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर. जो बाद में डेवलप हुए थे, किसने डेवलप किया था? फेमस थिंकर और टीचर जो थे हिंदुइज्म के, उन्होंने. क्या नाम था उनका? आदि शंकराचार्य. नेक्स्ट इज राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स कॉजेज. ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे रिलीजियस लाइफ केम टू बी डोमिनेटेड. रिलीजियस लाइफ जो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने लग गई थी ब्राह्मण्स के द्वारा. हु एडवोकेट कॉम्प्लेक्स, जो क्या एडवोकेट करते थे? कॉम्प्लेक्स को. और इलेबरेट करते थे रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस को. रिलीजन लॉस्ट इट्स अपील टू द कॉमन पीपल. रिलीजन की जो अपील थी कॉमन पीपल को, वो उसमें हार गए थे. उसके पीछे क्या रीज़न था डिक्लाइन करने के? वैदिक रिलीजन था वो कुछ ऐसे थे. जैसे कि पहला रीज़न था द रिजिड कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटीज़ एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल. जो कास्ट सिस्टम है वो इनइक्वालिटीज़ को जन्म दे रहा था लोगों के बीच में. ब्राह्मण्स हु वर प्रायस्ट एंड गुरु. ब्राह्मण्स जो गुरु हुआ करते थे, क्लेम द हाईएस्ट स्टेटस इन द सोशल ऑर्डर. वो क्या क्लेम करते थे? हाईएस्ट स्टेटस क्लेम करते थे सोशल ऑर्डर में. क्षत्रिय डिड नॉट लाइक द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स. क्षत्रियों को ब्राह्मण्स की डोमिनेशन पसंद नहीं थी. वैश्य प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. वैश्य एग्रीकल्चर और ट्रेड को प्रैक्टिस करते थे. एंड वर द मेन टैक्स पेयर, और ये मेन टैक्स पेयर हुआ करते थे. दे वर अ वेल्दी
क्लास, ये एक वेल्दी क्लास हुआ करती थी, बट वर प्लेस बिलो द ब्राह्मण, लेकिन फिर भी ब्राह्मण के नीचे आया करते थे, एंड दी क्षत्रिय। दे देयरफॉर प्रेफर्ड अ रिलीजन, इसलिए इन्होंने एक रिलीजन को प्रेफर किया, इन विच दे इंजॉयड अ बेटर पोजीशन, जहाँ पे इन्हें एक अच्छी पोजीशन मिले, एंड प्रिविलेज इन सोसाइटी, और सोसाइटी में प्रिविलेज भी मिले। शूद्र वर एट द लोएस्ट रन ऑफ द सोशल ऑर्डर, शूद्र जो है वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट रन पे होते थे सोशल ऑर्डर में। वर्कड एज क्राफ्ट पीपल एंड लेबरर्स, ये क्या काम करते थे, क्राफ्ट पीपल का, लेबरर्स का। दीज सोशल क्लासेस डिड नॉट एन्जॉय एनी राइट, इन सोशल क्लासेस को कोई राइट नहीं मिलता था। दे दस लुक्ड फॉर अ रिलीजन दैट कुड ट्रीट देम इक्वली, इसलिए ये एक रिलीजन की तरफ देखते थे जो इन्हें इक्वली ट्रीट करे। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर वॉज इन संस्कृत, ज़्यादातर रिलीजियस लिटरेचर किस में थी, संस्कृत में। वेयर इज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल वर पाली एंड प्रकृत, जबकि कॉमन पीपल की लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, पाली एंड प्रकृत। देयरफॉर दे कुड नॉट रीड द रिलीजियस टेक्स्ट, इसलिए रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं पढ़ते थे। द पीरियड ऑल्सो विटनेस रैपिड अर्बनाइजेशन, पीरियड जो है उसने रैपिड अर्बनाइजेशन को भी विटनेस किया था विद द राइज ऑफ सिटीज़ इन नॉर्थ इंडिया। उस टाइम पे सिटीज़ में जो है वो बढ़ोतरी हुई थी नॉर्थ इंडिया में, सच एज कौशंबी, श्रावस्ती एंड वैशाली। मनी और पंच मार्क्ड कॉइन जो है उस टाइम पे यूज़ में आए थे इन प्लेस ऑफ द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की जगह। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मनी एंड फेडिंग बार्टर सिस्टम, मनी में तो इंक्रीज हो रहा था और बार्टर सिस्टम में कमी आ रही थी। सॉ द इंक्रीज ऑफ कमर्शियलिज्म एंड एन ऑस्टेंशियस लाइफ स्टाइल, इससे क्या देखने को मिल रहा है, एक इंक्रीज देखने को मिला कमर्शियलिज्म में और ऑस्टेंशियस लाइफ स्टाइल में। ऑस्टेंशियस लाइफ स्टाइल होती है जहाँ पे अब मतलब ऐसा एटीट्यूड होता है कि दूसरे को इम्प्रेस करने वाला। मैनी पीपल डिसलाइक दिस चेंज एंड लुक फॉर अ रिलीजन, बहुत से लोगों को ये चेंज पसंद नहीं आया और वो दूसरे रिलीजन की तरफ देखने लगे दैट प्रमोटेड सिंपल लिविंग, जो सिंपल लिविंग को प्रमोट करे। These circumstances led to the emergence of many new religious sects. ये circumstances ने क्या हुआ, emergence of many new religious sects, बहुत सारे नए religious है, emergence of many new religious sects. Among these Jainism and Buddhism were the most popular. इनमें क्या था, जैन और बुद्ध जो है वो most popular हुआ करते थे and developed into well organized religions, और किस में डेवलप होते थे, into well organized religions में। Both Jainism and Buddhism did not attach any importance to the one system, दोनों जैन और बुद्ध जो है किसी भी इम्पोर्टेंस से या वन सिस्टम से अटैच नहीं थे प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो उस समय सोसाइटी में थे। दे ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द वैदिक रिचुअलिस्टिक, वो वैदिक रिचुअलिस्टिक को भी सपोर्ट नहीं करते थे। प्रैक्टिसेस एंड एडवोकेटेड नॉन वायलेंस। दे प्रीच इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, वो किस में प्रीच करते थे, जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, जैसे कि पाली एंड प्रकृत। Jainism and Vardhaman Mahavir. According to the Jain tradition के अकॉर्डिंग there were 24 तीर्थंकरस और रिलीजियस टीचर्स। यहाँ पे there were 24 तीर्थंकरस, यानी कि 24 लोग थे। one who has triumphed over the cycle of rebirth, जो इसमें बिलीव करते थे कि रीबर्थ वाला जो साइकिल होता है कि पूर्व जन्म वाली बात, और या फिर रिलीजियस टीचर्स। द मोस्ट फेमस ऑफ देम वॉज वर्धमान महावीर, इनमें मोस्ट फेमस कौन थे, वर्धमान महावीर। वर्धमान वॉज बोर्न इन 599 BCE एट कुंदग्राम, वर्धमान का जन्म कब हुआ था, 599 BCE में कुंदग्राम में, नियर वैशाली इन बिहार, बिहार में वैशाली नाम की जगह थी वहाँ पे। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ द जनात्रिकस, इनके फादर सिद्धार्थ जो है वो हेड थे जनात्रिकस के एंड क्षत्रिय क्लैन थे। हिज मदर वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस, उनकी मदर जो है वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। द सफरिंग ऑफ पीपल डिस्टर्ब्ड हिम, जो पीपल सफ़र कर रहे थे उन्होंने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। एंड ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30, उन्होंने 30 की एज में घर छोड़ दिया। टू सीक ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट, सच्चाई और एनलाइटमेंट को देखने के लिए। एनलाइटमेंट अ स्टेट व्हेन एन इंडिविजुअल अटेन्स निर्वाण, वो स्टेट जहाँ पे लोग जो है वो निर्वाण को अटेन करते थे। फॉर द नेक्स्ट 12 years ही मेडिटेटेड एंड लेड अ लाइफ ऑफ सेवर ऑस्टेरिटी। अगले 12 साल उन्होंने मेडिटेशन किया और उन्होंने कौन सी लाइफ को देखा, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी होती है ट्रेट ऑफ सेल्फ डिनाइल, स्पेशली रिफ्रेनिंग फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स, मतलब खुद के लिए। ही फाइनली अटेंड कैवल्य और एनलाइटमेंट ऑफ और परफेक्ट नॉलेज, और फाइनली उन्हें क्या मिल गया, एक परफेक्ट नॉलेज। ही केम टू बी कॉल्ड जिना, उन्हें जिना बुलाया जाने लगा।
द कॉन्करर दैट इज़ वन हु हैज़ बीन कॉन्कर्ड ऑल फीलिंग्स ऑफ सॉरो एंड हैप्पीनेस। कॉन्कर्ड ऑल फीलिंग्स ऑफ सॉरो, सारी फीलिंग्स, दुख सुख, ये मतलब उसको देखने लगी। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जैनाज, इनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाने लगा, जैन्स। महावीर प्रीच इन मगध, कोसल एंड विदेह। महावीर कहाँ प्रीच करते थे, मगध, कोसल और विदेह में। ही प्रीच्ड इन प्रकृत, कौन सी लैंग्वेज में, प्रकृत में। सो दैट द कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड हिज टीचिंग, जिससे कॉमन पीपल उनकी टीचिंग को समझ सके। महावीर पास्ड अवे इन 527 BC। महावीर कब पास अवे हो गए, उनकी डेथ कब हुई, 527 BC में, एट द एज ऑफ 72। उनकी एज तब थी 72 की। एट पावापुरी नियर राजगृह, पावापुरी में जो राजगृह के पास था। थैंक यू क्लास, टुडेज क्लास इज़ ओवर। अब इसका आगे का चैप्टर मैं आपको कल रीड कराऊंगी।